हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोग का डबल कटोरी ब्लाउज का डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग शेयर करूँगी। तो ये है पुराना ब्लाउज। तो चलिए आइए जानते हैं कि पुराने ब्लाउज के माप से नए ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं। तो आप भी अपने घर पे ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। तो ये है 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, सूती है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखूँगी। तो डबल फोल्ड कपड़ा अपने तरफ रखना है और खुला करा कपड़ा आगे की तरफ रख लेना है। और इसके बाद दोस्तों मैंने रख ली हूँ अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई मापेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लाउज के पूरा हुक लगा लेना है, क्योंकि माप लेने में अच्छी रहेगी। ये बहुत ही पुराना ब्लाउज है। तो ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है दोस्तों। तो सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो जब भी आप ब्लाउज की लंबाई लें, हमेशा पीछे पल्ला से ही लें। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है। ज़्यादा टान कर भी नहीं लेना है। तो 13 इंच है, तो मैं 1 इंच ज़्यादा करके ले रही हूँ 14 इंच पे। और इसको सीधी दाग खींच लेंगे। और इसके बाद आपका पुराने ब्लाउज का शोल्डर मापना है। तो ब्लाउज को इस तरह रखना है। देखिए दोस्तों, इतना ना ब्लाउज के में नाप को बांध कर दी थी, तो एकदम पूरा मुड़ा गया है ब्लाउज तो इस तरह आपके शोल्डर मापना है। तो शोल्डर है 10.5। तो 10.5 को हम हाफ करेंगे, तो 5.25 इंच पे आएगा। इस तरह इसको हाफ कर लेना है। और इसके बाद जितना आएगा उतना हम शोल्डर लेंगे और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। और इसके बाद ब्लाउज की आर्म होल निकालना है। तो ब्लाउज के आर्म होल निकालने के लिए तो नीचे जो बाजू का सिलाई है उस पे सीधा निशान दाग लगाकर और इंची टेप से माप कर देखना है कि वो कितना है। तो इसकी आर्म होल है 6 इंच पे, तो मैं 6 इंच लूँगी। और इसको भी यहाँ से माप लेंगे, ऊपर से जितना है उतना ही। और इसके बाद एक सीधी निशान खींच लेंगे। और फिर से ब्लाउज का माप को लेंगे और इसके बाद सीना मापेंगे। तो ब्लाउज का सीना इस तरह रखकर मापना है। तो आया है 17 इंच। तो 17 को हाफ लेंगे। तो हाफ पे आएगा 8.5 इंच पे। तो आपको 8.5 इंच पर ले लेना है इस तरह। तो आपका जितना भी साइज का ब्लाउज हो उतना ही लेना है। तो 8.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि 34 इंच है चेस्ट। और इसके बाद फिर से कमर मापनी है। तो ज़्यादा टान कर भी नहीं मापना है दोस्तों। तो कमर आया है 30 इंच। तो इसका चौथाई भाग लेंगे 7.5 इंच पे और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे नीचे का। और 2 इंच मार्जिन लेंगे और दोनों को सीधा निशान इस तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद पीछे बाजू का आर्म होल निकालने के लिए 1 इंच पे लेंगे इस तरह। और गला 2 इंच पे लेंगे, क्योंकि डीप गला है। और इसके बाद आपको गला मापने में दिक्कत होती है, तो आपको ये पीछे वाला जो पट्टी है उसको हाफ इंच नीचे की तरफ से छोड़ देना है। और सेम पट्टी का निशान लेंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ से लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इसके बाद गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे और गोल गला की गोलाई लगा लेनी है। देखिए ये हमारी बैक पार्ट तैयार हो गई है। हाफ इंच गले की तरफ डाउन करेंगे और दोनों साइड से 1 इंच करके लेंगे। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो आप भी बिना फरमा का डायरेक्ट डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। वीडियो वीडियो को देखकर दोस्तों, मान लीजिए आपके पास फरमा नहीं है और ब्लाउज पहनने का डबल कटोरी मन है,
और सिलने का भी मन है तो क्या कर सकते हैं, तो आप वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैंने फिर से डबल फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए, और 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद पीछे वाला पला है उसको हम रखेंगे यहाँ से, और रखकर जितना शोल्डर आर्म होल है साइड फिटिंग के कपड़ा है उतना ही लेंगे सेम, और इसके बाद लंबाई भी लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई नीचे की तरफ से लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह आपको पूरा मिला लेना है, और इसकी मैं कटिंग करके सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो बैक पार्ट को हटा लिए। अब आपके गले की लंबाई मापना है तो गले की लंबाई आप तिरछा में मापेंगे तो तिरछा में ही लेंगे, और सीधा में मापेंगे तो सीधा में ही लेंगे। तो आया है 6.5 इंच, तो गले की लंबाई हम 6.5 इंच पे लेंगे, और इसको भी जितना ऊपर साइड में है सेम उतना ही नीचे लेकर एक बॉक्स बना लेंगे। और बनाने के बाद दोस्तों गोल गला की गोलाई लगानी है, थोड़ा अंदर की तरफ से लेनी है, बहुत ही अच्छी होती है। तो गले आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की तरफ छाटेंगे। फ्रंट फ्रंट पार्ट है फिर डबल कटोरी, और इसके बाद डॉट पॉइंट लेंगे ब्लाउज का, तो चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 1 इंच लेना है। और इसके बाद 1/2 इंच शोल्डर के लिए हम लिए एक निशान लगा लेंगे सेम 1-2 इंच ज़्यादा पे फिर से एक निशान लगाएंगे और सीधा इसको मिला लेंगे, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेकर बेल्ट की निशान लगा लेंगे इस तरह। तो देखिए हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है, और आगे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि यह काज पट्टी बटन पट्टी में जाएगी, तो बेल्ट पूरा कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मैं ऊपर वाला पार्ट को कंप्लीट करती हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, कटोरी का माप लेने के लिए आपको ब्लाउज को रखना है। रख लेने के बाद आपको फिर से यहाँ से टान कर कटोरी की माप लेनी है। तो जितना आपका कटोरी का माप आएगा सेम उतना ही लेना है। तो कटोरी के माप आया है 5.5 इंच पे, तो हम 5.5 इंच कटोरी का माप लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इसके बाद दोस्तों, और इसको सीधा निशान इस तरह मिला लेंगे, और ये साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और गले की तरफ से 1/2 इंच या 1.25 इंच को इसको बढ़ा लेंगे। गले बहुत ही अच्छी होती है गोलाई में। और ऊपर की तरफ से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे। तो देखिए ये कटोरी का शेप इस तरह बना लेना है, और यहाँ से भी इसको मिला लेंगे। तो जितना है उतना इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे इस तरह, और इसके बाद 1 इंच नीचे की तरफ लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसको मिला लेनी है दोनों तरफ से इस तरह। तो ये कटोरी बन गई ऊपर साइड का। तो और इसके बाद दोस्तों 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे काज पट्टी बटन पट्टी के लिए। और देखिए ये 1 हो गई, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको बना लेंगे, कटिंग करने में सुविधा होगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए मैं अब इसकी कटिंग करती हूँ। तो ये मेरा पार्ट 3 का कटिंग हो गई है बेल्ट का वाला। ये बेल्ट की मैं कटिंग कर ली हूँ, और इसके बाद दोस्तों बैक पार्ट से माप कर देख लेना है, और इसके बाद
पार्ट बाई पार्ट में कटिंग करूँगी कटोरी का। और यहाँ से थोड़ा सीधा लेकर के इसकी गोलाई लगा कर कटिंग करनी है। तो कटोरी का पार्ट कंप्लीट हो गई है कटिंग, देखिए। और मेरा 1 2 3 पार्ट निकल गई है। और इसके बाद दोस्तों बच गई 4 वाला, तो 4 को मैं फिर से कटिंग करूँगी। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये 4 वाला जो पार्ट है डबल कटोरी का नीचे वाला, उसको मैं फिर से कटिंग करूँगी। तो एक डबल फोल्ड कपड़ा ले लेंगे, फिर से डबल फोल्ड कपड़ा को ले लेंगे और ये वाला पार्ट को इस तरह रखेंगे और नीचे की तरफ से सिलाई नीचे की तरफ से चौक से दाग लगा लेंगे, जैसे तिरछा है सेम उसी तरह लगा लेंगे। और इसको 4 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे, 4 इंच का माप कर। तो इंची टेप से माप लेंगे और इसको सीधा निशान इस तरह मिला लेंगे। और यहाँ से माप कर इसका बीच का सेंटर निकालेंगे और चौक से दाग लगाएंगे। और ये साइड से 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे और ये साइड से 1/2 इंच, और इसको मिलाएंगे बीच के सेंटर में, इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारा 4 वाला पार्ट निकल गई है डबल कटोरी का। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो आप भी बिना किसी परेशानी का अपना डबल कटोरी का ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं घर पर ही। तो आप लोग का वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलती रहेगी। तो मैंने डबल कटोरी का पार्ट बाई पार्ट डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर ली हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को वीडियो समझ में आए कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, आप प्रयास जरूर करिएगा, पेपर पे कटिंग हो जाएगी, बहुत ही इजी है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में दोस्तों। इसकी सिलाई लेकर आऊँगी। तो चलिए अब मैं इसके बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। तो बाजू की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड कपड़ा को ले लिए हैं, एक बार में ही दोनों बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे मुड़ने के लिए, 1 इंच तुरपाई के लिए। तो लेकर के अब इसके बाद ब्लाउज के बाजू की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज का जो बाजू है उसको यहाँ से इस तरह हम रख लेंगे। नीचे वाला कपड़ा जो मैंने दाग लगाई है वो तुरपाई में चली जाएगी। तो जितनी ब्लाउज की लंबाई है सेम उतना ही लेंगे। और इसके बाद 1/2 इंच ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। बाजू का मोहरी जितना है आर्महोल देखिए मैंने किस तरह इसकी दाग लगाई हूँ। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के सिलाई मार्जिन के लिए मैं इसकी बाजू की गोलाई लगाते हुए इस तरह मिला लेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ये मेरा बाजू की कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसकी सिलाई कटिंग करूँगी।
तो हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है, दोनों बाजू का। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। सिलाई लेकर मैं पूरे सिलाई लेकर आऊँगी कि मैं कैसे सिलाई की हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बाय बाय दोस्तों।